Hello everyone, welcome back to our lecture series of ring theory. In this lecture, we will discuss factor rings. जब हमने ग्रुप थ्योरी की बात की थी, जो जहाँ पर हमने किसी ग्रुप को किसी ऑपरेशन के साथ डिस्कस किया था, हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे जो अपने आप में सब ग्रुप्स हैं. ओके, जो जी के ग्रुप हैं, जी के अंदर ग्रुप है और इसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ ग्रुप थे. ओके, उन्हें हमने सब ग्रुप बोला. और सब ग्रुप के अंदर एक स्पेशल वेराइटी थी जो था नॉर्मल subgroups, right? Normal subgroup. And the moment we have the concept of normal subgroup in a group, जैसे हमने अगर बात की n कोई इसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने इस तरीके के नए ग्रुप बनाए थे g बाई n, और इसके अंदर एलिमेंट किस तरीके से g प्लस n, वेयर दिस z इज कमिंग फ्रॉम दिस z. ओके, और ये जो पर्टिकुलर ग्रुप था इसे हमने बोला था फैक्टर ग्रुप. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी जी के लिए जब हम फैक्टर ग्रुप की बात कर रहे हैं तो केवल सब ग्रुप ही सफिशिएंट नहीं है. वी रिक्वायर्ड द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सब ग्रुप, दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप, और उस केस में हम फैक्टर ग्रुप के बारे में बात करते हैं. ओके, अब सिमिलर काइंड का कंसेप्ट हम रिंग थियरी में भी डिस्कस करना चाहते हैं, बट क्योंकि हमने सब रिंग के कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है और आइडियल को भी हमने फैमिलियर हो गए उसके साथ भी, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर रिंग with the help of the concept of ideals. तो जब कभी भी हमारे पास कोई एक रिंग है with two operation addition and multiplication, इसके किसी आइडियल के बारे में हम बात करते हैं. सपोज a इज एनी आइडियल, देन वी कैन टॉक अबाउट r बाई a. और r बाई a में किस तरीके के एलिमेंट है, सम r प्लस a, वेयर दिस r इज कमिंग फ्रॉम द रिंग r. और ये जो भी पर्टिकुलर सेट है इसे हम बोलेंगे फैक्टर रिंग. ओके, तो अभी सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो भी सेट है इसके लिए हम ऑपरेशंस भी डिफाइन करेंगे. ये पर्टिकुलर सेट रिंग तब ही बनेगा जब ए आइडियल हो. ओके, दिस इज द वन डायरेक्शन. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अदर डायरेक्शन, देन वी कॉल कि ये जब कभी भी ऐसा कोई भी सेट फैक्टर रिंग बन रहा है और पर्टिकुलरली एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उस केस में दिस ए हैज टू बी एन आइडियल. Okay, so let us start this lecture by writing the definition of a ring, factor ring in the form of a theorem. Okay, and when we are able to complete the proof of this theorem, तो हम फिर से factor ring की definition को discuss करेंगे. Okay, so let us start by writing a theorem. Theorem 14.2, and it is talking about existence of factor rings. Okay, so this theorem says let R be a ring and let this uppercase A be a subring of R. Okay, then the set of cosets, which kind of cosets, that is R plus A, where this R is coming from the ring R. तो हम इस सेट की बात कर रहे हैं जिसका हर एक एलिमेंट कोसेट है. ओके, so claiming is that this set is a ring under the operations अगर हम बात करें एडिशन की, so we have first operation as if we choose two cosets, that is s plus a, and then we are adding this coset to the another element t plus a, then we will have s plus t and plus a. So the addition is going to be performed among these elements. Okay, here we can have more than two elements as well, and the operation multiplication can be done as s plus a time
t plus a is same as t plus a. So this is how we are performing the operation. So this is the addition operation and this is the multiplication operation. Okay, so under the operations, if and only if a is an ideal of R. ओके, तो ये जो भी पर्टिकुलर सेट है, दिस विल कंस्ट्रक्ट अ ring under these two operation if and only if this particular set A is a ideal of this ring R. Now the converse part is that कि जब A ideal है तब ये particular set factor ring है, और जब ये particular set एक ring है तो उस केस में हमारा ये set A will be an ideal of the ring R. Okay, so let us now prove एंड यहाँ पर दो डायरेक्शंस हैं. पहली में हमने ये देखना है कि अगर A आइडियल है तो उस केस में दैट पर्टिकुलर सेट हैज टू बी अ रिंग. ओके, अब अगर ये रिंग है तो उस केस में हमने A को आइडियल के जैसे प्रूव करना है. ओके, नाउ फॉर द प्रूफ वी कैन सी कि हमने ये स्टेटमेंट इस तरीके से प्रूव करना है कि अगर ये रिंग है तो A आइडियल है और A आइडियल है तो ये रिंग है. बट इसके अलावा क्योंकि A इसका एक सबसेट ही तो है, तो बेसिकली यहाँ पर जो भी एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दैट इज द अमोंग द एलिमेंट ऑफ दिस रिंग R. तो रिंग में तो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वेल डिफाइंड है ही, तो वहां से इस रिंग से इस तरीके के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उनके लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली इनहेरिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस तरीके के सेट के लिए डिफाइन कर सकते हैं. पहले हम उसके लिए बात करते हैं और फिर देखते हैं कि ए का आइडियल होना क्या इफेक्ट करता है इस सेट पर. ओके, नाउ लेट अस choose some examples so that we can understand this concept. Okay, so we are coming to the examples. Example number 8, and it is about the integer and the 4z subring. Okay, तो हम बात करते हैं सबसे पहले discuss z by 4z. Okay, so let us write this solution. अब देखिए हमारे पास एग्जाम में क्या कंफ्यूजन है कि क्योंकि z तो अपने आप में रिंग है और 4z इसका सब रिंग है, और प्रिसाइजली हमें पता है हर एक पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमेशा nz एक आइडियल का फॉर्मेशन करता है. तो हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी होगी जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वी उसके बाद हम इसको किस तरीके से फैक्टरिंग की फॉर्म में डिफाइन करने वाले हैं उसके डिस्कशन की बात है. बट उससे पहले हमें सॉल्यूशन को स्टार्ट कैसे करना है वो हमने सीखना है. ओके, सो वी नो दैट z is a ring and for any positive n, nz is an ideal of z. So thus you can say z upon 4z is a ring and hence a factor ring. ओके, अब हम ये देखते हैं कि r बाई जेड कैसा दिखता है. ओके, क्योंकि 4z में तो जब भी हम 4 के मल्टीपल लेंगे तो वो तो इस 4z से एब्जॉर्ब हो ही जाएंगे. तो जब हम z के बारे में बात करते हैं एक बार. ओके, मैं z के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ. सपोज दिस इज आवर एलिमेंट 0 1 2 3 4 5 and 6, and you will understand the idea. Okay, and same kind can be done for negative integers also, -3 -4 -5 and -6. okay, अब देखिए जब हम 4z में इन सभी को ऐड करने वाले, क्योंकि 4z कैसा दिखेगा, लेट मी राइट हियर
z बाई 4z कैसा दिखेगा? दैट इज ऑफ कोर्स इज इक्वल्स टू काइंड ऑफ a प्लस 4z वेयर दिस a इज कमिंग फ्रॉम z। तो a कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो हमने इंटीजर यहाँ पर लिस्ट कर लिए हैं। ओके, और इसी तरीके से हमने इन सभी को 4z में ऐड करना है। अब आप देखिए, जब हम इसको 4z में ऐड करेंगे ना, यहाँ पर एडिशन है, जब हम इसको 4z में ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी? 4z है ना। 4z का मीनिंग क्या है? 4z इज यू कैन कंसीडर व्हाट इज 4z? 4z इज लाइक 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से 4z हमारे पास है। ओके, जब हम 4z को 1 में ऐड करेंगे यहाँ पर, ओके, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल हैव 1 प्लस 4z। ओके, इसी तरीके से जब हम 2 में ऐड करेंगे 4z को, ओके, लेट मी राइट हियर प्लस प्लस एंड प्लस, तो हमें क्या मिलेगा? देन वी विल हैव 2 प्लस 4z। ओके, एंड अगेन इफ वी ऐड into 3 of 4z, that will be equals to 3 plus 4z, and then if you see 4z then plus 4z, तो 4z plus 4z को हम कैसे लिखेंगे? that will be equals to 4 plus 4z। अब इसे देखिए आप, 4z plus 4z मीन्स इस ये वाला जो सेट है, इसके हर एक एलिमेंट में हमने 4 ऐड करना है, तो आप इसमें 4 ऐड कीजिए, तो ये क्या बनेगा? जब हम इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 4 प्लस 4z क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू 0 में 4 ऐड करेंगे 4, प्लस 4 में ऐड करेंगे तो 8, और माइनस 4 में ऐड करेंगे तो 0, प्लस 8 में ऐड करेंगे तो 12, और माइनस 8 में करेंगे तो माइनस 4। सो यू कैन सी 0 प्लस माइनस 4, देन प्लस माइनस 8 भी आएगा, देन प्लस माइनस 12 भी आएगा। इस तरीके से क्या यही सेट वापस नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब ये जो सेट है ये क्या बन जाएगा? 4z, राइट। नाउ कम टू दिस वन, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जब हम इसमें ऐड करें 5, सो वी हैव प्लस 4z, then we will have 5 plus 4z. Now can we write this 5 plus 4z as, can we write it as 1 plus 4, that is 5, and plus 4z? Can we write it as, again 4 plus 4z will be equals to 4z, so we can write this as 1 plus 4z. Okay, and I hope you understood that जब हम इसमें 4z ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट विल बी 6 प्लस 4z, और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 4z, और 4 प्लस 4z तो ऑलरेडी 4z है ही, तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस 4z। एंड सिमिलरली जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा सिनेरियो होगा? क्योंकि कई बार हम है ना पॉजिटिव के लिए डिस्कशन करके उसको जनरलाइज कर देते हैं, बट लुक एट द नेगेटिव वन ऑल्सो। तो यहाँ पर जैसे सपोज हमने कोई एक नंबर कंसिडर किया -1, और इसमें हमने ऐड किया प्लस 4z, तो -4 का मीनिंग क्या है? दैट वी आर टेकिंग द इनवर्स ऑफ -1 इन z। तो z के अंदर -1 मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 क्या है? दैट इज 1। तो इसका मतलब हम 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब नेगेटिव ऑफ 1 इज 1, नेगेटिव ऑफ 2 इज 2, नेगेटिव ऑफ 3 इज 3। नेगेटिव ऑफ 2 कहने का मतलब क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 अंडर द एडिशन ऑपरेशन इज 3। ओके, तो जो ऑपरेशन आप यहाँ के लिए कर रहे हैं सेम यही के लिए ही कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4z। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास ये 4 तरीके के सेट ही हमें मिल रहे हैं। दिस इज 0। सो कैन आई से हम एक तो 0 प्लस 4z को ऑब्टेन करेंगे, फिर हमारे पास 1 प्लस 4z आएगा, फिर 2 प्लस 4z, देन 3 प्लस 4z, एंड अगेन जब हम 4 पे आ रहे हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर ये 4 डिस्टिंक्ट कोसेट्स ही हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट thus you can see that z upon
4z is equals to 0 plus 4z. This is the first element. Then we have 1 plus 4z, then 2 plus 4z, 3 plus 4z and okay. Okay. अब हम ये कह रहे हैं कि जब भी 4 के बाद कोई भी नंबर हमें मिल रहा है तो 5 जब आ रहा है तो वो 1 के जैसे बिहेव कर रहा है, जब 6 आ रहा है तो वो 2 के जैसे बिहेव कर रहा है। क्या ये सभी ऑपरेशंस मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन जैसा नहीं है? इसका मतलब ये जो 4 एलिमेंट आ रहे हैं वो मॉड्यूलो 4 ऑपरेशन जैसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, और जैसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z4। ओके, अब Z4 के अंदर किस तरीके के एलिमेंट है? 0, 1, 2 एंड 3, एंड यू विल आइडेंटिफाई कि इसमें Z4 में 0 और Z अपॉन 4Z में 0 प्लस 4Z दोनों सिमिलर एलिमेंट है, इनका ऑर्डर सेम है, इनके इनवर्स इमेज इनके इनवर्स पे ही जाते हैं। 1 प्लस 4Z 1 जैसा है, 2 प्लस 4Z 2 जैसा है और 3 प्लस 4Z 3 जैसा है in Z4। Okay, so this is about the discussion of Z upon 4Z factory। Okay,